अब हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि इंडिया को एक ग्लोबल पावर बनाने के पीछे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का हाथ है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड स्टेज पर अगर इंडिया को पहचान दिलाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर किसी ने प्ले किया है तो वो है फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी। लेकिन दोस्तों, जयशंकर जी को कोई नेता समझ रहा है ना? तो जरा रुकिए, क्योंकि गवर्नमेंट की सबसे हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री इन्हें सिर्फ और सिर्फ इन्हें काबिलियत के दम पर सौंपी गई है। इसीलिए तो उन्हें अपने इससे पहले कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम करते हुए नहीं देखा गया। और हाँ, क्या आपको पता है हमारी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चाइना भी इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों, सब कुछ डिटेल में जानेंगे आज की इस वीडियो में। सो विदाउट एंड फॉर डिले लेट गेट स्टार्ट। अब दोस्तों, वैसे तो सुब्रह्मण्यम जयशंकर जी की फैमिली तमिलनाडु से बिलोंग करती थी, लेकिन काम के सिलसिले में उन्हें दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा और उन्हें दिल्ली में ही 19 जनवरी 1955 को उनका जन्म हुआ था। बड़े होकर जयशंकर जी JNU से इंटरनेशनल रिलेशन और न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में MA MPhil और PhD किया और ये डिग्री उनके और भारत के लिए आगे चलकर बहुत काम आई। वैसे जयशंकर जी के शानदार स्किल उनके कॉलेज के टाइम से ही देखने को मिलने लगे थे, क्योंकि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में वो बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी चुटकियों में सॉल्व कर देते थे। PhD करने के बाद से 1977 में जयशंकर ने इंडियन फॉरेन सर्विस यानी कि IFS ज्वाइन करके ऑफिशियली अपना डिप्लोमेसी करियर स्टार्ट किया। अपनी करियर के शुरुआती 20 सालों में उन्होंने इंडिया के ब्रॉड मिशन के तहत काफी सारे देशों जैसे कि मॉस्को, श्रीलंका, बुडापेस्ट, हंगरी और जापान में अलग अलग पोजीशन पर काम करते हुए अपने स्किल को निकाला और अब टाइम आ चुका था कुछ बड़ा करने का। जयशंकर जी 2004 से लेकर 2007 तक वाशिंगटन DC में भारत के राजदूत के तौर पर काम करते हुए इंडिया और US के बीच सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट सक्सेसफुली साइन करवाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाई, जो कि भारत के लिए एक बड़ी से अचीवमेंट थी। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। इसके पीछे जयशंकर जी को काफी पांव पर बेलने पड़े थे। एक्चुअली बात यह है कि उस टाइम पर US नॉन प्रोलिफिक न्यूक्लियर वेपन का डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करने वाली पॉलिसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करता था, लेकिन इंडिया ने 1974 और 1998 में बिना NPT साइन किए ही इस पॉलिसी को अगेंस्ट जाकर न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे, जो कि इनके नियमों का उल्लंघन था। एक्चुअली न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एक ऐसे इंटरनेशनल टेकड़ी है जिसका काम है न्यूक्लियर वेपन के इस प्लांट को रोककर दुनिया में शांति करना। लेकिन इंडिया ने चूंकि उनके नियमों को तोड़ा था, इसीलिए US इंडिया के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहता था। इसके अलावा काफी सारे लॉ मायर्स और एडो एक्ट भी इस डील के खिलाफ थे। हालांकि इतने सारे दिक्कतों के बाद भी डॉक्टर जयशंकर ने हार नहीं मानी। इन्होंने ऐसे अनोखी स्ट्रेटेजी बनाई, US को इस डील के लिए मानना ही पड़ा। असल में जयशंकर जी उस समय पर US में एक इंडिया इन्वेस्टर के रोल के नाम में काम कर रहे थे और इसी रोल की वजह से ही उनको US के पॉलिसी मेकर से बात करके उन्हें डील रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मौका मिला। जयशंकर जी ने पॉलिसी मेकर को समझाते हुए कहा कि इस डील के बाद से US इंडिया के रिलेशन स्ट्रॉन्ग होंगे, जिससे कि टेररिज्म को भी अच्छे से अकाउंट किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत न्यूक्लियर वेपन का डिस्ट्रीब्यूशन बस अपने तक ही रखेगा और भारत में इसी तरह बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए इंडिया ने स्मार्ट कदम उठाया, जिसमें डॉक्टर जयशंकर का बड़ा हाथ था। जैसे कि इंडिया ने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में किसी का साइड ना लेने का चूज किया, जिसकी वजह से इंडिया और रशिया वेस्टर्न वर्ल्ड से अपनी अच्छी रिलेशन को मेंटेन कर पाया। इतना ही नहीं, जब US रशिया के अगेंस्ट रेजुलेशन पास कर रहा था, तब भी इंडिया ने वोट नहीं डाला, जो कि बाद में जाकर इंडिया की समझदारी वाला डिप्लोमेसी अप्रोच साबित हुआ, जिसके साथ ही जयशंकर के द्वारा बनाई गई ऑपरेटिंग गंगा के तहत इंडिया ने सक्सेसफुली 22,500 से भी ज्यादा इंडियन सिटीजन्स को यूक्रेन से निकाला और कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट को भी रेस्क्यू किया। इसके अलावा इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंड लेने के बावजूद भी यूक्रेन में मेडिकल सप्लाई और एसेंशियल गुड्स भी सप्लाई किया और ये दिखाता है कि इंडिया में मानवता अभी भी जिंदा है। खैर, अगर आप इंडिया से हैं तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आप मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।